फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन की फीलिंग्स हैं और आगे जाके कैसे रिएक्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों ही पाइल्स हैं, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। पाइल 1 में हमारे पास है टाइगर आई, पाइल 2 है हमारे पास ग्रीन एवेंचर, pile 3 is a clear quartz and the fourth one is the purple quartz. यहाँ पर हमारे पास चारों ही पाइल्स हैं। इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी और क्लैरिफाई भी करूँगी। सारे ही टाइम स्पैन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, जो भी पाइल 1, 2, 3 एंड 4 किसी को भी आप चूज़ करते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर 1 है, जो कि आपका टाइगर आई है। बेसिकली टाइगर आई हमारे पास यूज़ होता है टू प्रिवेंट एनी ऑफ दी नेगेटिव आई। कोई भी बुरी नज़र होती है या जिसे भी हम बोलते हैं रिलेशनशिप को, जो जिसे हार्म पहुंचाती है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे सारे ही कार्ड्स हैं, अभी कहीं ना कहीं जो करंट सिचुएशन है उसमें आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी पेशेंट हैं। ऐसा हम बोलेंगे किसी चीज़ की जल्दबाजी है या किसी चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। वो काफ़ी पेशेंटली बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें इंतज़ार है किसी चीज़ का। आइदर ही और शी इज़ वेटिंग फॉर यू, और वो स्लोली प्रोग्रेस देख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंसान है वो जो प्लांट है उसको ग्रो करते हुए देख रहा है, जबकि प्लांट बहुत स्लोली ग्रो होता है। तो उन्हें किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। मोस्टली ये जो लोग होते हैं इनके मन में काफ़ी विश्वास होता है, काफ़ी ट्रस्ट होता है कि इनको मालूम होता है कि चीज़ ग्रो करेगी ही, ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा ही। बट ये लोग किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करते हैं, है ना। ये लोग काफ़ी पेशेंट होते हैं, प्लस काफ़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, जैसे कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर इसे क्लैरिफाई करूँ मैं, देखिए ऐसा है कि पास्ट में उनसे कोई गलती भी हुई है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं जल्दबाजी की होगी या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की होगी जिसके कारण वो का नुकसान हुआ। वो कुछ ना कुछ गवाए हैं पास्ट में, जिसके कारण उन्होंने जल्दबाजी करनी बंद कर दी। उसके बाद ऐसा है कि अभी वो थोड़ा मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं। उनके घर पे या जहाँ पे भी वो अभी हैं, वो एक या दो कामों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। बिजीनेस को इंडिकेट करता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा होता है कि बिजी स्टेट के अंदर भी वो नज़र ज़रूर रखे होंगे आप पे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपका फेसबुक के थ्रू देख रहे होंगे या छुपके से देख रहे हैं, बट क्लियरली सामने आके नहीं देखेंगे। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली ये जो लोग होते हैं इनके मन में आप देख सकते हो कि डर होता है कि अगर हम अभी सामने आ गए या फिर अभी हमने अपने मन की बात आके आके कह दी, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो इनको रोके है। तो ये कम्प्लीटली सामने आके नहीं बोलेंगे, ये आराम से बैठेंगे और पेशेंटली वेट करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप भी अपने फ्यूचर की तरफ यहाँ पे अब देख रहे हो। आपके मन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीलिंग्स हैं। आपने वो, जैसे आप देख सकते हो, इसने बैग में समेटी हुई हैं, तो वो छुपाए रखे हैं और बस अपने फ्यूचर की तरफ देख रही है। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके मन में आपने कुछ बातें हैं जो अपने तक रखी हैं। आपने वो चीज़ आगे नहीं पहुंचने दी, आपने वो चीज़ ज़ाहिर नहीं की है, क्योंकि आपको लगता है कि अभी वो मौका नहीं है, वो टाइम नहीं है कि आप अपने मन की बातें जो हैं उनको ज़ाहिर करें। थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो नेचर है वो भी इंडिकेट होता है। आपका नेचर यहाँ पे ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और स्ट्रॉन्ग ही दिखना चाहते हो। ऐसे टाइम में ऐसा होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपना इंडिपेंडेंट नेचर होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है।
आपने पास्ट में कोई स्टैंड लिया होगा, आपने कुछ सोच रखा होगा कि नहीं मैं अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप नहीं उठाऊंगा या उठाऊंगी। एंड वो इसलिए है क्योंकि आप की सोच जो है वो आपको पहले प्रायोरिटी दे रही है। आप अपने आप को पहले रख रहे हो और उसके बाद अपने पार्टनर को रख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा होगा कि आपके पार्टनर से जो भी चीज़ें आपको पेनफुल मिली हैं या उन्होंने आपको कहीं पे भी हर्ट किया है, तो इसलिए नो डाउट आपके मन में प्यार है और उनके मन में भी प्यार है। बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस समय अब फ्यूचर में आप पहले अपना ध्यान रखें और उसके बाद आप आगे का देखें। वर्ल्ड का कार्ड आया है तो चीज़ें थोड़ा स्मूथ चलेंगी, थोड़ा स्लो चलेंगी। यहाँ पे कोई हार्श बातें नहीं होंगी, कुछ स्ट्रॉन्ग बातें नहीं होंगी। आपकी तरफ से चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। बट द थिंग इज़ ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ठान लिया, आपने पास्ट में कोई चीज़ ऐसी सोची है जिसमें मैंने आपको बताया ही है। आपने कोई ऐसी चीज़ सोची है जिससे कि वो दोबारा आपको हर्ट ना कर सकें। इमोशनली ऐसा है कि थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हो इस समय, फैमिली से या फिर फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर से। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे कुछ के लोग हैं, एक छोटा सा सर्कल है, उन्हीं के अंदर घिरे हो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके पार्टनर या फिर किसी के थ्रू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कांटेक्ट मिल रहा है, आपको थोड़ा बहुत मैसेज आ रहा होगा, या आपको उन्होंने किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट किया होगा, या फिर उनका जिक्र ज़रूर हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में। बट द थिंग इज़ कि आप वो छोटे छोटे इमोशंस या फिर हम बोलें वो जो छोटे छोटे मौके या फीलिंग्स या उनके जो सिर्फ टॉपिक भी उठ रहे हैं, आप उनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनकी तरफ बात नहीं देख रहे। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो खुद आए, वो खुलकर सामने आए। अब हिंट्स ड्रॉप कर सकते हैं या फिर वो कुछ भी आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही। आप चाहते हो कि वो खुद से सामने आए। ओके, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपके मन में जैसे पहले भी 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये लोग आसानी से, जैसे आप लोग हो तो आप लोग आसानी से अपनी मन की बातें सामने नहीं रखोगे, अनलेस आपको लगे कि सामने वाला बहुत एफर्ट बना रहा है वापस लाइफ में आने का या वापस हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने का, सुधारने का। तब तक आप अपनी सारी मन की बात आगे नहीं रखोगे जब तक आपको ये ना लगे कि सामने वाला बहुत एफर्ट कर रहा है, आपके पार्टनर बहुत एफर्ट कर रहे हैं। आप अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड हो। फ्यूचर में देखें तो देखो आपके पास सिचुएशन आएगी। मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड हमारा तब आता है कि जब आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हो। द थिंग इज़ आपके पास चांस आता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है जब आप अपनी रिलेशनशिप को या तो आगे बढ़ाते हैं या पीछे लेके जाते हैं। आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आपके पास चीज़ आ रही है ऐसी कुछ जो कि फिर से एक इमोशन को बाहर लाएगी। आप देख सकते हो वो आपकी चाइल्डहुड या फिर पुरानी पास्ट की मेमोरीज जैसे होती हैं, है ना, वो सामने आएंगी और आपके मन में एक फिर से एक फीलिंग उठेगी। और इस टाइम आपको कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए है, आपको सब कुछ नहीं चाहिए है। कहीं ना कहीं आप लाइफ को लेकर काफ़ी मैच्योर हो गए हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और जो भी इम्परफेक्शन चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें नहीं काम की, आप उनको पीछे छोड़ने के लिए भी तैयार हो। द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की जो कमी है वो फील हुई है। आप जितना मर्जी अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो चुके हो, अपने गोल्स को लेके सीरियस हो चुके हो, बट अब भी आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, अपने पास्ट की तरफ, अपनी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं पास्ट में उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखना चाहते हो। सो वही चीज़, वही मेमोरीज़, वही याद आपको फिर से उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए आपका, जैसे मैंने बताया है कि काफ़ी अच्छा आया है। अब मैं आपके पार्टनर का यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, से उन्हें रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। आप खुद देख सकते हो जैसे कार्ड में आया है कि वो सैड है और हर एक चीज़ को लेके एक सैडनेस है उनके मन में। कहीं ना कहीं एक जो कंफर्ट मिला था कि हाँ कोई है जिसके साथ वो बात कर सकते हैं और सब चीज़, वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है।
आई एम श्योर कि हाँ, ये रिलेशनशिप किसी मुश्किल समय से गुज़र रहा है, और दोनों में से जो आपके पार्टनर हैं, ओके, वो बहुत अनकंफर्टेबल जोन में हैं। उनके पास कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिनके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सकें, अपना जो कंफर्ट वाले जैसे होता है दिल खोल कर आप खुल के बात कर सकें, ऐसा नहीं है। नो डाउट उनके पास कुछ फ्रेंड्स हैं, ये मैं श्योरली बता देती हूँ, उनके पास कुछ फ्रेंड्स हैं, और ऑपोजिट सेक्स के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि अब वहाँ पे उनका दिल नहीं भर रहा, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। थोड़े से जैसे हम बोलते हैं कि एक चाइल्डहुड वाली फीलिंग हो या एक फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग देते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपसे ही आ रही थी, बिकॉज आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको आगे जैसे बूस्ट करते हो लाइफ को साथ डील करने में, जैसे एक पार्टनर डील करते हैं। आप देख सकते हो कि चाहे वो जैसे मर्जी हैं अपनी लाइफ में लीडर हैं या जैसे भी एक अथॉरिटी उनके हाथ में है, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बट उनके बैक पे एक कपल है, ओके, कहीं ना कहीं उनका जो पार्टनर है जो कि आप हो, ओके, उन्हीं के सपोर्ट से वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो उनको वो जो पार्टनर में कंफर्ट मिला है या मोटिवेशन मिली है आपके थ्रू, वो स्ट्रेंथ मिली है, ओके, उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं, और इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो गए हैं। इमोशनली देखें तो हाँ, उन्होंने भी कुछ ठाना है। देखो अब आया तो दोनों का ही है, 7 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स। अगर आप अड़ियल हो तो वो भी किसी चीज़ पर अड़ चुके हैं, ओके, दोनों ही चीज़ों पर अड़े हैं। एंड उसके बाद ऐसा है कि मन में गट फीलिंग है, आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि नहीं, वापस जाना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, बट अगेन ऐसा है कि अब इमोशनली उनसे नहीं कंट्रोल होगा। 8 ऑफ वॉन्स आया है तो स्पीड अप हो रहा है प्रोसेस, ओके। अब ऐसा है कि या तो वो किसी से बात करेंगे या आपके बारे में किसी से बात करेंगे जो आपके पार्टनर हैं, और उस दौरान उनके इमोशंस बाहर आ जाएंगे, जिसे थ्रू आउट द टाइम वो छुपाए रखे होते हैं या फिर खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब ये लोग किसी के साथ बात करते हैं और तब फ़्लो में ये इतना ज़्यादा आगे तक बोल जाएंगे कि इन्हें आपकी याद आएगी, और उस टाइम पे इन्हें रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ क्या चीज़ ये मिस कर रहे हैं। अब अगर आगे देखें तो अब ऐसा है कि उनको मालूम है कि सारी सिचुएशन हाथ से निकल गई है, काफ़ी हद तक सिचुएशन ख़राब भी हो चुकी है, और मतलब बहुत ज़्यादा मिस हो गया है, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। तो 8 ऑफ वॉन्स होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, लाइक यू लिटरली बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मेहनत करते हो, ध्यान देते हो, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हो। तो ऐसा है कि अब चीज़ पाने के लिए, आपको वापस पाने के लिए, सारे रिलेशनशिप को पाने के लिए वो मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है। सो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ही हैं जो रिलेशनशिप को वापस लेके आ सकते हैं, आप नहीं हो। उन्हीं की तरफ से पहला स्टेप होगा, और उन्हीं की तरफ से पहला, जिसे हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन होगा। वही हैं जो चाहते हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप है वो रहे, और वो ही उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखे हैं। वो वीक हो गए हैं कहीं ना कहीं, या फिर हम बोलते हैं ना कि इमोशनली डाउन होता है इंसान, वो है। थिंग इज़ कि थोड़ा सा उनका फैमिली इशू भी है, कहीं ना कहीं वो बहुत रेस्टलेस है, जैसे रेस्ट के बिना है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसको भी हम काउंट करते हैं। प्लस जैसे ये अभी नहीं है, कुछ लास्ट 15 डेज से एक्स्ट्रा ही कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि कौन से लोग उनके फेवर में हैं और कौन से नहीं हैं। आगे जाके ये कोई चेंज आ सकता है लाइफ में, उनके बड़ा चेंज है, जैसे माइग्रेट कर सकते हैं एक सिटी से दूसरी जगह पे, किसी के घर में शिफ्ट हो सकते हैं, अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ चेंज इज़ अ बिग चेंज। आपके पास ट्रैवल करके भी आ सकते हैं मिलने।
सिर्फ ये पता कराने के लिए कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं मन में उनके है कि रिजेक्शन हो गया है, चैप्टर ख़त्म हो गया है और चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। बट ये है कि अब क्यों रिजेक्शन हुआ है या क्यों आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते दोबारा लाइफ में। सो ऐसे उनके मन में काफ़ी क्वेश्चंस उठेंगे। अब इमोशनली ऐसा है कि उनको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, अभी भी कुछ पेंडिंग है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर आउट करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो जस्ट टू डिस्कवर दैट थिंग, जस्ट टू गेट ओपन अप और हर एक चीज़ को क्लियर आउट करना और अभी भी पता लगाना कि हाँ आपके मन में फीलिंग्स हैं कि नहीं, इसलिए वो वापस आएंगी। और फिर से पता करने की कोशिश करेंगी कि आपके माइंड में, आपके दिल में क्या चल रहा है। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कंसल्ट करना चाहते हो तो उसकी सारी ही डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय। ओके, मूविंग टू द पैल नंबर 2 नाउ, जिसका हमारे पास है ग्रीन एवेंचर। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हिएरोफेंट, 9 of Pentacles, 10 of Cups, 10 of Swords and Queen of Cups. ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए ऐसा है कि ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं वो। अब ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल सोच के तो होते ही हैं, प्लस ऐसा है कि नो डाउट जितना मर्जी ये फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी लाइफ के अंदर गोल्स, कैरियर, किसी भी चीज़ को लेकर फोकस्ड हो, ये हमेशा फोकस्ड ही रहते हैं। इन्होंने कुछ भी ठान लिया है, कुछ भी अपने माइंड में मेकअप कर लिया है और ये उस चीज़ को फॉलो करते ही करते हैं। नो डाउट इनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलती हैं, ये भटकते हैं और इधर उधर, जैसे फ्रेंड्स के थ्रू, पार्टीज़ के थ्रू, है ना, काम के थ्रू, किसी के थ्रू भी चीज़ों में ये भटकेंगे। बट एज इफ़ कि जो इनका सेंटर रहता है ना, जो इनका सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज़ कि जो इन्होंने ठान लिया है रिलेशनशिप को लेकर, अपने काम को लेकर, उसको ये अचीव करके ही रहते हैं। ये लोग भटक ज़रूर जाएंगे, लेट हो जाएंगे, टाइम लगा देंगे, बट ये ऐसे नहीं आराम से छोड़ते अपना गोल को। अभी ऐसा है कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में अकेले सोच रहे हैं कुछ थॉट्स को लेकर। ये है कि ऐसा है कि डीप थॉट में ज़रूर हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, प्लस अकेले हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है अभी। बट एज इफ़ कि इनके माइंड में खुद से, जैसा हम बोलते हैं एक पर्सन खुद से काफ़ी नेगेटिव जो थॉट्स है वो डेवलप कर लेता है, तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो थॉट्स आ गए हैं। नो डाउट आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस सुन के आ जाते हैं, या इनके माइंड में खुद से कोई डाउट बैठ गया है और अभी इन्हें लगता है कि जितनी भी इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर मेहनत की है, जितना भी इन्होंने एफर्ट लगाया है जस्ट टू हैव एवरीथिंग, ठीक है, और अब इनको लगेगा कि नहीं, अब इनको कुछ नहीं मिल रहा। इनको ऐसे होप्स डाउन हुई रखे हैं और इनको है कि पता नहीं कितना ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है रिलेशनशिप में। इसी को मैं आगे देखती हूँ। सीधा ऐसे है कि थिंग इज़ कि इनके मन में खुद से ग्रीफ है इस चीज़ को लेकर, खुद से इनके मन में जैसे हम बोलते हैं ना कि जो सैडनेस है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग, ठीक है। खुद से ऐसा है कि उस चीज़ को एग्जैजरेट कर सकता है, ऐसा है खुद से चीज़ को बढ़ा दिया है, टेंशन ले लेकर चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर सोच रहे हैं। अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखूँ तो सी द थिंग इज़ कि आपका है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। आप हर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए नई नई चीज़ें ज़रूर करते हैं। आपको ऐसे किसी भी रिस्क, कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ भी आपके लाइफ में दिक्कत आए, है ना, आप उस चीज़ को देख कर रुकेंगे नहीं। सो द थिंग इज़ कि अगर आपके मन में प्यार है, आपके मन में अटैचमेंट है, आप उसको एंड तक लेकर जाओगे, आप उसको कम्प्लीटली निभाओगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप लोगों को मैनेजमेंट थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे। आप लोगों को इस टाइम करंट सिचुएशन में जो आसपास के लोग हैं, आपके बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं,
आपके जो आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने दिक्कत खड़ी की है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हेड हो सकता है, एज अ फादर, एज अ एल्डर, ओके ब्रदर, और ऐसा कोई पर्सन है जिसके कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। प्लस उनका इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है आपके साथ, तो वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिवनेस है। जबकि आप ऑन दी अदर सैम है ना, आप ऑन दी अदर साइड, आपका ऐसा है कि आपको परवाह नहीं है, आप अपना एकदम बिंदास हो, आप अपना अपनी तरीके से चल रहे हो। आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ में, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने सोच रखा है, आप वो पाओगे। प्लस सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर जिसे भी आपने सोच रखा है कि आप खुलकर एक्सप्रेस करोगे, आपने कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा बहुत हिंट डाला है अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में, तभी ये दिक्कत खड़ी हुई है। ऐसा है कि अभी तो करंटली, जैसे पास्ट में नो डाउट आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखे गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड हो, जिस भी सेक्शन से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इधर योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, वो लोगों से आपको बहुत प्यार मिला है, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट मिली है। बट अभी ड्यू टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है, अभी आप लोगों का सोच में थोड़ा फ़र्क आ गया है, आपकी और उनकी सोच मिल नहीं रही है। कहीं ना कहीं आपको जो भी लोग ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर से अलग रहने की सलाह दे रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो दूर का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे जाके फ्यूचर में अच्छे से सेटल हों, बट प्रॉब्लम अब यहाँ ये आ रही, दिक्कत यहाँ आ रही है कि वो आपके फ्यूचर का, आपके दूर का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि स्लोली एंड स्लोली, है ना, वो ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, है ना, बट उनको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, उनको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है आपके रिलेशनशिप में कि आगे जाके सब चीज़ ठीक जाएगी। प्लस ऐसा है कि उन्हें थोड़ा सा आसपास के लोगों का भी टेंशन है। अगर ये आपके फादर हैं तो फॉर श्योर उन्हें ज़रूर टेंशन है कि वो आसपास के लोगों को क्या आंसर्स देंगे, क्या जवाब देंगे, और जो भी सोसाइटी या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ओके उनको क्या कहेंगे। एज इफ़ वो काफ़ी मेच्योर हैं नो डाउट, बट उनको फिर भी थोड़ा टेंशन है। आगे जाके देखूँ तो आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो, आप इस रिलेशनशिप को पॉज पे डाल सकते हो, कोई भी कम्युनिकेशन ना हो, ऐसा कोई रिलेशनशिप, ऐसा एक सिचुएशन बना सकते हो। प्लस आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो अपने आप पर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर कैरियर पर, स्टडीज़ पे ऐसे मेहनत कर सकते हो। क्योंकि द थिंग इज़ कि आपने डिसीजन जो लिया है ना, वो बहुत सोच समझ कर और बहुत क्लियर कट, जैसे हम बोलते हैं ना, माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में लिया है। अब आपको लगता है कि आपने ये जो डिसीजन लिया है पीछे हटने का, अब आप यहाँ से और कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब अगर बोलें कि आप वापस रिलेशनशिप में जाओ तो वो नहीं कर सकते, आप काफ़ी आगे आ गए हो। और आपने जो ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का डिसीजन लिया है, ये आपने बहुत लोगों के बीच में कह भी दिया है। अगर आप अब दोबारा आप जाओगे वापस अपने रिलेशनशिप में तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं आप नहीं ही जा रहे रिलेशनशिप में दोबारा से। नहीं, काफ़ी मुश्किल है आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा परसेप्शंस बन गए हैं। जिस भी पर्सन, जो भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से आपको जो मना कर रहे हैं या रिलेशनशिप में जाने से ब्लॉक कर रहे हैं, वो एज इफ़ कि उनके माइंड में ये परसेप्शन है, उनके माइंड में ये थॉट है कि आपको नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने आपको क्लियर पिक्चर दिखा दी है कि आपको जाके आगे लाइफ में क्या दिक्कत आ सकती है इस रिलेशनशिप में। सो आपने काफ़ी सोचा उस चीज़ पे, आपके मन में बहुत डाउट्स भी आए और आपने उन चीज़ों के बारे में काफ़ी डीपली सोचा है, एंड बीच में भी आपने उनका ये प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर दिया होगा। बट आगे जाके ऐसा है कि आप थोड़ा सा, आपको लगता है कि वो इम्पार्शल हो रहे हैं, थोड़ा सा वो जैसे इम्पार्शल हो रहे हैं। हाँ, आपको लग सकता है कि उन्होंने अपनी बात ज़रूर मनवा ली है, या वो अपनी बात ज़रूर कह लिए या अपनी बात मनवा ली आपके थ्रू, बट कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपका भी है, आपकी और जिस भी इंसान की आप सुन रहे हैं यहाँ पे, अपने फादर की, अपने फ्रेंड्स की, कोई भी हो सकता है, कोई मैच्योर इंसान ही है। सो
आपको उनकी सोच ठीक लग रही है, कहीं ना कहीं आपकी और उनकी सोच मिलती है, तो ये सिर्फ आपका उनका डिसीजन नहीं है, ये आप ही का डिसीजन है। अगर मैं आपके पार्टनर का देखूँ यहाँ पे, तो हीरोफेंट का आया है। सो मोस्ट टाइम इससे लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअली स्पेंड करते हैं, वो लोग काफ़ी धार्मिक हैं, अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं। उन्होंने, अगर आपने उनको रिजेक्ट किया है या आपने कुछ भी रिलेशनशिप को एंड किया है, उन्होंने हंसी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने अपनी जितनी भी मन की फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उन्हें जाने दिया। उन्होंने जितना पेन है उसको हंस के लिया है यहाँ पे। प्लस जैसे जो भी उनके सराउंडिंग में उनके दोस्त लोग हैं या जो भी लोग के साथ है, वो खुश ही रह रहे हैं। उन्होंने अपना जो भी मन में दिक्कत आई है या प्रॉब्लम आया, उसको किसी के साथ शेयर आउट भी नहीं करने दिया है, किसी को कहा भी नहीं है। उल्टा ही इज़ लाइक ओके, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड, है ना। उन्होंने खुशी खुशी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं उसे है उन्हें यही है कि जितना भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है या जितना भी ऐसे एकदम से रिलेशनशिप में ये सारी दिक्कत आई है, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ भी आंसर की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ उनके साथ पास्ट में भी हुआ है, जो आपके पार्टनर है, उन्हें है कि ये जो डाउट्स हैं, जो भी उनके मन में कि आपने ऐसा क्यों किया है, या कोई भी उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे नहीं। वो आपसे इस चीज़ को डायरेक्टली पूछेंगे नहीं, और उन कन्फ्यूजन्स को, उन डाउट्स को डाउट्स ही बने रहने देंगे। अगर मैं आगे जाके देखूं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, प्लस आपकी फैमिली चाहती है कि आप इंडिपेंडेंट हो। उन्हें है कि आप अपनी फैमिली से जब दूर जाओगे या अपनी खुद की लाइफ बनाओगे, या जैसे भी आप आगे जाके फ्यूचर में रहोगे, तब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको उनकी कमी फील होगी। कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नेचर जब तक नहीं आती है, या आप खुद से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, अपने ड्रीम्स नहीं पूरे करते, तब तक आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे और उनकी बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, और अपनी या अपने पार्टनर की बात को बाद में आप सुनोगे। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इमोशनल हो, उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। सो ऐसा है कि अगर आपको बात कोई भी मनमानी है, या कोई भी आपको जो समझते हैं ना कि किसी भी तरीके से आप इमोशनल बहुत आराम से हो जाते हो, स्पेशली जब आपके क्लोज़ के लोग, जो आपके आसपास के लोग आपसे कुछ मांगे तो। अभी ऐसा है कि आपने टेम्प्रेरी, उन्हें लगता है कि आप टेम्प्रेरी उनकी लाइफ से गए हो, अब हमेशा हमेशा के लिए नहीं गए हो। प्लस ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर थे, वो अपने कैरियर को लेके किसी क्रिएटिव फील्ड से ही बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर। सो वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा सा क्रिएटिव वाला होगा, तो उन्होंने मान लिया इस चीज़ को, बहुत हंसी खुशी एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप आगे जाके देखोगे, तो वो आपको कुछ मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे, वो आपको कुछ कहना ज़रूर चाहेंगे। हाँ, वो वापस नहीं आना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई चीज़ है जो पेंडिंग है, और वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को ज़रूर सुने, एंड उसके बाद रिलेशनशिप को ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं, जिसे भी आपका डिसीजन है। बट हाँ, ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ है कि आप वो बात ज़रूर सुने, तब तक आपका रिलेशनशिप नहीं ख़त्म होगा। वो कहीं ना कहीं आपके साथ टच में रहेंगे ही, बात करते ही रहेंगे। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ कहनी ही है आपको तक, तो किसी भी थ्रू वो कहेंगे ही कहेंगे। So that is all, and thank you for watching. Like करें, share करें, subscribe करें. Thank you. Okay, moving to the pile number 3. This is clear quartz. Clear quartz basically हमें यूज़ होता है to clarify intentions. कुछ भी इंटेंशन हो आपके मन में, आप कई बार होता है कि क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो उसी को हम आसानी से कह सकते हैं कि सामने वाला समझ भी सके। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और सामने वाले को मैसेज नहीं पहुंचा। कई बार लोग कुछ और समझ लेते हैं। जब क्लियर थॉट्स होता है तो लोग वही समझते हैं जो आप कहना चाहते हैं, ना कि जो वो ऑलरेडी अज्यूम कर कर बैठे हैं। सो थर्ड पाइल शुरू करते हैं। हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक
अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज़ हैं पास्ट की, उनको क्लियरफाई कर रहे हैं। उनके माइंड में ऑलरेडी आप हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं हो या ऐसा कोई दिक्कत है, आप हो ऑलरेडी उनके माइंड में। और काफ़ी बारी आपके बारे में उन्होंने सोचा है और आपका थॉट क्रॉस किया है उनकी लाइफ में, बट किसी ना किसी चीज़ को लेकर, जैसे उनका कोई गोल है जिसको लेकर वो काफ़ी पैशनेट है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को वो फॉलो अप कर रहे हैं। प्लस उनकी फैमिली भी चाहती है कि आप उस चीज़ को ज़रूर पाएँ। जैसे जो आपके पार्टनर हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट हो सकते हैं, उस गोल को, उस जैसे फाइनेंशियली कैरियर में हो सकता है, वो चीज़ स्टडी में हो सकती है, उस चीज़ को पाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। एज़ इफ़ कि वो काफ़ी यंग हैं और कहीं न कहीं उनका कैरियर सेट नहीं हुआ है, तो उनका बहुत है ये चीज़ कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो और उसके बाद वो आगे फाइनली शादी और सब चीज़ का देखें। एज़ इफ़ उनका कैरियर अभी शुरू ही हुआ है थोड़ी देर पहले या होने वाला है, इट्स जस्ट लाइक ऑन द बिगिनिंग स्टेज पे ही है। अगर मैं आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो आप, ठीक है। आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके माइंड में काफ़ी डाउट्स हैं जो क्लैरिफाई नहीं हुए हैं। आपको काफ़ी लोगों के थ्रू कुछ ना कुछ मालूम हुआ है और उन चीज़ों में से कई चीज़ों पे आप विश्वास नहीं करते। आपको है कि आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छा गया है और आपने इवन शादी तक का भी सोच रखा है, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं इमोशनली सैटिस्फाइड हो। जितना आपको लगता था कि एक रिलेशनशिप में होना ही चाहिए है, आपको उतना मिला है। प्लस काफ़ी स्पीड अप हुई है सिचुएशन, उसके बाद काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को आपने फेस किया है, एक्सपीरियंस्ड किया है। बट अभी पास्ट थोड़ी देर पहले ही किसी टॉपिक पे आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इमोशनली चेक करूँ आपकी तरफ से, तो आप थोड़े से ड्रीमर साइड पे आते हो। इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, चीज़ें ड्रीम करते हो और फिर उसके बाद उन सपनों को कंप्लीट करने में बहुत मेहनत करते हो। अब देखो, सपनों का तो कोई चीज़ नहीं होता, सपने तो आपके ही हैं, तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत मेहनत लग रही है। अब सिमिलरली जो आपके पार्टनर हैं, ओके, उनको भी एज़ इफ़ कि आपने, आपकी तरफ से पहले अट्रैक्शन था, उनकी तरफ से नहीं था, उनकी तरफ से बाद में आया, बट आपने कहीं न कहीं रिलेशनशिप जोड़ने में या रिलेशनशिप बनाने में भी काफ़ी मेहनत की होगी। अभी काफ़ी स्ट्रेसफुल चल रहा है सिचुएशन, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एज अ सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ बैलेंस चला गया है, बट आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप कोई ना कोई आइडिया निकाल ही रहे हो। आप अपनी तरफ से, जैसे हम बोलते हैं ना, कॉन्टीन्यूसली आप स्ट्रेस ले ही जा रहे हो कि कैसे सिचुएशन को संभाला जाए, कैसे आप सिचुएशन में से बाहर आओ। कोई भी ऐसा आइडिया हो जो वर्कआउट करे और आपका जो भी ये प्रॉब्लम या कन्फ्लिक्ट आया है ये सब ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी काफ़ी आउट ऑफ बैलेंस हो गए हो रिसेंटली, बट स्टिल आपके ना मन में यहाँ पर उम्मीद है कि हाँ, आप चीज़ें ठीक कर लोगे। जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे या जैसे भी आप बाहर निकलोगे तो आप चीज़ें ठीक कर लोगे। पॉइंट है कि अब बहुत चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं आपके मन में, आपको बहुत कुछ कहना है और जब आपको मौका मिलेगा तो आप एकदम से ही सब कुछ कह दोगे, तो वो नहीं करना है। ओके, वो नहीं करना है, बिकॉज़ उस टाइम थोड़ा एंगर है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इकट्ठे ही आ गई हैं, तो वो नहीं करना है। उससे आपका जो मैसेज है, जो आप पहुंचाना चाहते हो या जो भी चीज़ आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हो, वो एक नेगेटिव वे में जाएगी उनकी तरफ। तो ट्राई करें कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें, ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें, उसे कट टू द पॉइंट आंसर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें फ़ील की हैं और आप अपना हर एक पर्सपेक्टिव, आप अपना हर एक इमोशन जो जिया हुआ है उसको अच्छे से समझाना चाहते हो, बट आप वो चीज़ नहीं समझा सकते। आपको मेन बात करनी है, आपको टू द पॉइंट बात करनी है। आप हर एक परसेप्शन, हर एक प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें आपने फ़ील की हैं उन्हें आप नहीं समझा सकते हैं।
तो इट्स बेटर, अगर आप अपना ये प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हो तो आप कट टू द पॉइंट बात करें यहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ईच एंड एवरी अपना जो फीलिंग है उसको समझाओगे तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो आपके पार्टनर शायद नहीं हैंडल आउट कर सकते। उन्हें लगेगा कि आप चीज़ें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, बट एक्चुअल में आपने वैसे ही फील की हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, हाँ, कन्फ्यूजन है, और उनकी तरफ से भी ऐसा है कि एक थॉट नहीं है, दो थॉट है। सबसे बेस्ट बात ये है, बेस्ट बात ये क्यों है, क्योंकि अब उनके पास नेगेटिव चीज़ तो ऑब्वियसली है ही कि हाँ वो आपको किसी चीज़ को लेके ब्लेम कर रहे होंगे या वो सब चीज़, बट उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। वो एक मिनट के लिए ये चीज़ कंसीडर करते हैं कि शायद वो गलत है और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, या उनके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट है ही। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है यहाँ पे, और ब्रदर सिस्टर में भी हो सकता है, मतलब बहुत क्लोज़ का जो रिलेशन वाला एक पर्सन है ना, वो आपको सपोर्ट करता है। प्लस कहीं ना कहीं अब उन्हें मालूम है कि अगर विद टाइम और दूर का सोच के चलेंगे तो शायद जो उन्होंने सोचा है आपके बारे में वो चीज़ गलत हो। कहीं ना कहीं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके साथ एक्चुअल में अटैच्ड हैं, उन्हें इमोशनली आपके साथ कंफर्ट है, तो वो आपको चाहते नहीं कि किसी एंगल से आप गलत हो। इमोशनली अगर मैं देखूँ उनकी तरफ, तो सी ऐसा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अभी रिसेंटली कोई चीज़ है जो वो काफ़ी देर से पाना चाहते थे, उन्हें मिल गई है, बट अब के सामने उन्होंने उस चीज़ की पाने की खुशी अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है। उन्होंने अपने जो इमोशंस हैं वो रिजर्व्ड ही रखे हैं, आपको क्लियरली नहीं बताए हैं। अब ऐसा है कि थोड़ा सा उनको दबाव है अपने पेरेंट्स का या ऐसे किसी पर्सन का, आसपास के लोगों का दबाव है, बट वो आपके तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपको कुछ कहना ज़रूर चाहते हैं, और वो किसी के थ्रू ही पहुंचाएंगे। उनका कोई फ्रेंड है, हाँ कोई लॉयल फ्रेंड ही है, तो वो उनके थ्रू आप तक वो बात ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर मैं आगे देखूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आएगी अभी आने वाले 6 मंथ्स, बिकॉज़ ऐसा है कहीं ना कहीं आप लोगों की थिंकिंग मैच नहीं करी, जिसके कारण आपको ये रिलेशनशिप को एक पॉज देना पड़ा है, बीच में ही रोकना पड़ा है। आप दोनों में से जो आपके पार्टनर हैं उन्हें लगता है कि आप अपना कंफर्ट लेवल पहले देख रहे हो, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं करे, ऐसे से उनके माइंड में थॉट्स हैं, जिसके कारण जितना मर्जी अटैचमेंट हो, जितना मर्जी प्यार हो, स्टिल वो अलग से जो चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जितने भी यहाँ पे पास्ट में उनकी खुशियाँ हैं, उन सब चीज़ को छोड़कर वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को मैं आगे देखती हूँ। द थिंग इज़ कि यहाँ पे उन्होंने जो भी चीज़ को प्रॉब्लम को फेस किया है रिसेंटली, वहाँ से कहीं ना कहीं उन्हें कंप्लीशन वाली फीलिंग आई है। उन्हें लगता है कि उनका रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया है, और अब वो जो पास्ट में जो भी मेमोरीज़ हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहते, और रिलेशनशिप को एक वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं देखना चाहते। जो भी प्रॉब्लम वाले सिनेरियो में से गुजरेगा ये रिलेशनशिप, उसको नहीं देखना चाहते। अब वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक का आया है, तो अपना जितना भी इमोशनल स्ट्रेस है, जो भी पेन है और रिलेशनशिप को लेकर, वो सब अपने काम में वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो विक्टिमाइज का आया है कि वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्हीं के कारण रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो वो आपको नहीं किसी चीज़ का कसूरवार कर लेंगे। इट्स बेटर दैट यू कम्युनिकेट। यहाँ पर बातचीत की काफ़ी ज़रूरत है। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 4 नाउ। पाइल नंबर 4 पे हमारे पास था पर्पल क्वार्ट्ज। पर्पल क्वार्ट्ज बेसिकली हमारी क्रिएटिविटी को
प्लस उसके साथ हमारे इंटेंशंस को भी क्लैरिफाई करता है। अगर आप किसी क्रिएटिव वर्क में हो या फिर आप किसी न किसी इमेजिनेटिव चीज़ में हो, तो कहीं ना कहीं जो आप अपनी कैनवस पे पेंटिंग बनाना चाहते हैं या जो भी अपना आइडिया है उसको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये क्रिएटिविटी और आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। फर्दरमोर जंप करते हैं रीडिंग्स पे। हमारे पास सबसे पहले है चैरियट, देन वी हैव 7 of Swords, the Hermit, 5 of Swords, Knight of Pentacles, Tower and Devil। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन में आप देख सकते हो जितने भी चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में या आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो जस्ट विद इन फ्यू डेज़ आए हैं, बहुत ही जल्दी आए हैं। और आपने सोचा होगा कि उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब चीज़ ख़राब होती रही है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी आपके साथ हुआ है। मोस्ट ऑफ द थिंग हेयर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट किसी चीज़ को लेकर हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ। आपने देखा होगा कि चीज़ें प्रॉब्लम अगर बढ़ रही हैं तो वो एक ही एनर्जी से बढ़ रही होंगी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वही फीलिंग दोबारा से दोबारा फेस कर रहे हो। अगर आप इरिटेट हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर तो वही चीज़ दोबारा हो रही है। एज एफ जो आपके पार्टनर हैं इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत टेंशन लिया रखा है सामने वाला इंसान फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर एक वो हम बोलते हैं कि एनर्जी है, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को लेकर अभी भी नॉर्मली सोच रहे हो। आपको ऐसे कोई बेचैनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतना खुल के कैसे रह पा रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज़ वो काफ़ी चिंतित हैं अपने काम को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, अपनी स्पेशली वो लोग, जैसे होता है कि फ़ादर के काम में अगर हैं या फादर को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फ़ादर की टेंशन्स भी होती हैं यहाँ पे। ओके, तो किसी सी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं फ़ादर के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा दिक्कत में है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो आपकी तरफ से ऐसा है कि नो डाउट आपने कुछ बातें हैं अपने तक रखी हैं। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि ठीक टाइम आने पर आप बताओगे, या फिर आगे जाकर क्या पता उन बातों का ज़्यादा इफ़ेक्ट ही ना रहे, प्रभाव ही ना रहे और आप उसको निगलेक्ट करोगे। बट ऐसा है कि वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी और आपको कहीं ना कहीं बता देनी थी। अब थ्रू अनदर सोर्स कोई और फ्रेंड हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं से उन्हें इस चीज़ का मालूम लग गया है। आपने वो चीज़ को छुपा ज़रूर लिया था, अब वो चीज़ जो भी बात या कोई भी बात उनको मालूम पड़ी है या जो भी उनका इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे, वो चीज़ जो भी कही गई है वो एक इम्पैक्ट डाल गई है उन पर, एक चेंज आ गया है और उनका जो थिंकिंग है आपको लेकर वो चीज़ थोड़ा चेंज हो गया है। एज इफ़ आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। आपकी थिंकिंग के हिसाब से ये एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है या डे टू डे लाइफ के चेंजेस होंगे, बट इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है आपके नज़रिए में। जबकि जो आपके पार्टनर हैं ओके, वो ऐसी छोटी छोटी बातों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। कई बार नो डाउट आप इन चीज़ों को लेकर थोड़ा फेडअप हो जाते हो गए और आपको मे बी इनके ऊपर ज़्यादा बात करना भी नहीं पसंद होगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि थोड़ा सा आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए है। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करते और आपको लगता है ये चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को कि आपका नज़रिया क्या है, आपके लिए ये चीज़ में क्या खुशी है, आपको क्यों इस चीज़ से उम्मीद है कि हाँ ठीक है, अगर ये लाइफ में प्रॉब्लम है भी स्टिल हमारी जो रिलेशनशिप है उसको ये चीज़ तंग नहीं करेगी। तो जाकर कहीं ना कहीं आप एक कंट्रोल देखोगे कि आपने संभाल ली सिचुएशन, आपने मैनेज कर ली सिचुएशन।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है प्रॉब्लम को लेकर, और जो थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है उनकी बात वो ज़्यादा समझ रहे हैं। बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जिनकी बात वो इस समय सुन रहे हैं। आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव है, प्लस बहुत होपफुल भी है रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं आपको उनके क्वेश्चंस या कुछ भी उनके मन में जो डाउट है उसका जवाब आप ही को देना चाहिए, ना कि किसी और को। आगे जाके अगर मैं देखूँ तो हाँ, प्रॉब्लम अभी रहेगी, थोड़ी देर तक और चलेगी, बट कोई ना कोई चीज़ है जो आपको बचाए रखे है। अब देखो ऐसा है कि सफ़र ज़रूर, सिचुएशन ख़राब है या सब चीज़ जो भी चल रहा है, अब ऐसा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई चीज़ आपको बचाए रखे, किसी चीज़ ने आपको डिफेंड किया रखा है। जितनी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, जितना भी आप प्रॉब्लम के अंदर से आप निकल रहे हो इस समय, देखिए उसमें से आपको किसी चीज़ ने मतलब ऐसा है कि बचाए रखा है। कहीं ना कहीं आपको है मन में, अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म होता है या इसका कोई भी एंड आता है, कहीं ना कहीं आप फिर से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर लोगे, आप एक सच बोलोगे उन्हें, और जो भी चीज़ है आप उनको रीच आउट करके चीज़ों को संभाल लोगे। प्लस ऐसा है कि सिचुएशन पहले भी ख़राब हुई है, सिचुएशन जैसे पहले भी ख़राब हुई है, बट तब भी आपने संभाल ली थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन्स है इन्हें आप जल्दी क्लियर आउट नहीं करते, जबकि जो आपके पार्टनर हैं उस टाइम तक काफ़ी हाइपर हो जाते हैं। द थिंग इज़ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सोचते हैं एंड अभी तो उनके पास लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम है जिसमें वो काफ़ी सोच रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये लिब्रा हो सकते हैं, कोई लिब्रा भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये लोग अपने पैशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं, ध्यान रख रहे हैं। अब उस दौरान कहीं ना कहीं जब इंसान अपनी चीज़ों को, अपनी जॉब को, अपनी स्टडीज़ को ऐसे पहले प्रेफरेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको निगलेक्ट कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें ये भी है कि आप उनकी लाइफ में से अभी नहीं जाओगे। उनको है कि आप जितना भी, जैसे वो बात कर रहे हैं या कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग बात करते हो, तो आपकी तरफ से उनको एक पॉजिटिव, या फिर हम बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। वो किसी बड़ी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी बड़ी जिसे हम बोलते हैं कि बात का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें, बट इमोशनली। इसी चीज़ को मैं आगे देख रही हूँ। उन्हें चाहिए है कि कोई उनका लिटरली ध्यान ही रखे। जैसे सर्विस का कार्ड आया है, तो इट्स लाइक आपको थोड़ा सा अपना, जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्सनल कोई भी आपका फीलिंग है उसको छोड़कर, है ना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे आप उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे वो क्योस, कैसे वो जो माइंड में उनका स्ट्रेस है उसको एक रिलैक्स स्टेट पर लेके जाएं। कहीं ना कहीं डर ज़रूर है, नो डाउट वो बहुत लॉयल हैं आपको लेकर, और उन्हें मालूम है कि आप भी लॉयल हो। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पे लॉयल्टी पे नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहीं और है। प्लस आप देख सकते हो कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन उनसे, मतलब उन्हें आपसे मिली है, मतलब पास्ट में आपने एक दो जगह उनको बहुत अच्छे से संभाला है, उनका ध्यान रखा है, एंड अगेन वो वही चीज़ को मांगते हैं। चाहे वो चीज़ स्लो आए, आप ग्रेजुअली थोड़ी देर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उनका ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखें, उनके साथ दूर के गोल्स बनाएं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ फ्यूचर का प्लान करें। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपने छुपाई रखी हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके खुद के ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके खुद के सपने हो सकते हैं, आपने उनके साथ नहीं डिस्कस किए हैं। वो चाहते हैं कि आप वो भी डिस्कस करें, तभी उन्हें लगेगा कि आप उन्हें एक्चुअल में अपना मानते हैं।
थोड़ा सा हो सके तो वो ये भी चाहते हैं कि जैसे आप, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके मन में आया होगा कि हाँ मुझे ये बात कह देनी चाहिए है, बट आप रुक जाते हो या आपके माइंड में कोई थॉट ऐसे क्रॉस करता है तो आप उस टाइम में रुक जाते हो। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी गट फीलिंग को लेकर चलें, जो आपका दिल कह रहा है उस चीज़ को साफ कहें, ना कि जैसे आपके माइंड में कोई भी थॉट आता है, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है आप वैसे ही करते हो। तो वो चाहते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही आप उनके सामने आओ, ना कि कोई भी पर्सन की आप सुनो या वो सुने। कहीं ना कहीं वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आगे जाके मैं देखूं तो हाँ वो बात करेंगे। देखो, अब ऐसा है कि उनका कोई यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प चाहिए हो सकती है, या ऐसा कोई ना कोई चीज़ है जो उन्हें चाहिए है आपसे, और इस कारण वो दोबारा से आपके पास आएंगे। चाहे जितना मर्जी केओस हो, जितना मर्जी सिचुएशन ख़राब हो जाए, वो फिर भी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आगे देखूँ मैं यहाँ पे, तो उस समय हो सकता है आप यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट करो, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस उन्हें भी, वो भी कहीं ना कहीं बाय नेचर इमोशनल है, तो आप उनको थोड़ा सा इमोशनल यहाँ सपोर्ट करें। ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी, बट वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये बहुत स्लोली स्लोली चलेगी। ऐसे होता ना कि टोट वाइज भी आया है तो बहुत धीरे धीरे जैसे चीज़ें चलती हैं, तो बहुत स्लोली चीज़ें चलती हैं, बट चीज़ें ये ऐसा है कि ये भी नहीं जाएंगे आपकी लाइफ से और आप भी नहीं जाओगे। आप लोग एक दूसरे के साथ स्टिक रहोगे, क्योंकि ऐसा है कहीं ना कहीं दोनों की, आपके पार्टनर की तरफ से स्पेशली मिसिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। उनको याद आती है और सब चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है कहीं भी उन्हें इस समय। द थिंग इज़, आप उनका कॉन्फिडेंस हो, कहे ना कहे आप उनकी तारीफ़ करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, उन्हें पास्ट की चीज़ें याद दिलाते हो कि हाँ आपने ये चीज़ें की हैं ठीक। तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ अकम्प्लिश किया है, उनकी लाइफ में वो बेहतर हैं। क्योंकि कई बार उनका मॉरल डाउन हो जाता है और मोटिवेशन डाउन हो जाता है, काम को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। थ्रू यू, आपके थ्रू, है ना, उनको काफ़ी मोटिवेशन आता है और अपलिफ्टेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक है, अपनी लाइफ में ठीक जा रहे हैं। तो आपकी ज़रूरत उन्हें ऐसा है कि मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप उनको उनकी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करवाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स जिस भी दौरान आप जा रहे हो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। 4 महीने तक तो सिचुएशन आपको बेटर होती भी दिख जाएगी। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।